विश्वास करना मुश्किल था कि ऐसा भी हो सकता है। साही की पूंछ, कछुए का नाखून और सर, एक शेर की रीढ़, एक सांप का सर, एक गैंडे की चमड़ी। वशीकरण मंत्र के लिए किन चीजों का इस्तेमाल होता है वो, ये ऐसी ऐसी चीजें यहां पर रखी हैं। एक उल्लू का दिल, एक कोबरा का बैकबोन, मायावी जादूगरों की कहानियों में जो चीजें सुनी थी वो आंखों के सामने थी। यहाँ पहले काला जादू होता था। बहुत साल पुराना तो काला जादू भी होता है। तो बहुत पहले काला जादू होता था। मंत्र शक्ति से बाघ को भी बांध देते हैं। ये सब पहले किया जाता था। लोया जाता है, ये सब बहुत आदमी को मारने के लिए पहुंचा था। बहुत कोशिशों के साथ, बहुत परिश्रम के साथ मायोंग का जो पूरा इतिहास है, यहाँ की जो पूरी संस्कृति है, उसे इकट्ठा करके लोगों के घरों से ले लेकर यहाँ पर संजोया गया है। जो यहाँ के राजा हैं उन्होंने भी अपने घर में जितनी चीजें थी वो सब यहाँ पर दी, ताकि जो भ्रांतियां गांव को लेकर रही या फिर जो किस्से कहानियां रहे उनके बारे में आकर लोगों को यहाँ पर सब कुछ पता चल जाता है। अब देखिए ये संदूक बहुत दिलचस्प है। ये ताला इसमें अभी भी पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ इसी तरीके से घरों में लोग जो जादू को लेकर जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, यानी कि जो मंत्र लिखे हुए हैं और बहुत बहुत प्राचीन मंत्र हैं इनके, उनको ऐसे ताले में रखकर वो इस संदूक में रखा करते थे। एक तस्वीर भी है जो ये बताती है कि देखिए वो ताला लगा रही हैं, तोपेमाई देवी जिनका नाम है, वो ताला लगा रही हैं उस संदूक में। लेकिन यहाँ पर अब वो इन चीजों को दे चुकी हैं और यहाँ पर अगर आप इस पूरे हिस्से में देखेंगे तो लकड़ियों से बने कागज पर और प्राकृतिक इंक के साथ इन सारी चीजों को यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि ये स्मरण के साथ आती थी, मन में रहती थी, लेकिन धीरे धीरे इसे लिखा गया और अब तो और बेहतर व्यवस्था हो गई है तो वो अलग तरह से है। लेकिन जितने मंत्र हैं जो बहुत प्राचीन और बहुत ताकतवर जिन्हें माना जाता है वो सब यहाँ पर लाकर रखे गए। लेकिन अभी भी कहा जाता है कि गांव वालों के पास एक बहुत बड़ा हिस्सा इसका अभी भी बाकी है। जतिन डे का नाम मायोंग में कभी सबसे बड़े जादूगर के तौर पर लिया जाता था। उनकी मृत्यु के बाद उनका संदूक जब खोला गया तो उसमें से निकलने वाली हर एक चीज हैरान कर गई। जतिन डे का, जो कि यहाँ के बहुत ही प्रख्यात जादूगर थे, हाँ, उनके मृत्यु के बाद ये बक्सा मिला। ये बक्सा यहाँ पर है, उसमें क्या क्या है बताइए। वो तो इसमें तो बहुत पुराना से तो इसमें लिखा हुआ है सारा सामान। इसमें काफी पुराना सामान रखा हुआ है। हम लोगों को मिला है। ले आया था। कोबरा के दांत हैं, कोबरा का दांत है, राइनो का सर है, टाइगर का दांत है, साल भी कछुए की नाखून है, टाइगर को दांत, ये सब सारा सामान वो बाकस में मिला था। कोरोना नाथ ने दावा किया कि अब उस तरह का जादू नहीं होता। काले की जगह अब सफेद जादू होता है। हम आपको इन दोनों का फर्क भी समझाते हैं। कहते हैं ब्लैक मैजिक किसी को वश में करने, किसी को हानि पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जबकि व्हाइट मैजिक छोटी मोटी बीमारियां या तकलीफें दूर करने के लिए किया जाता है। हमारे पास तो ज्यादा आदमी आता जाता था, कर्नाटक, हरियाणा, बॉम्बे, ऑस्ट्रेलिया। हमारे पास हरियाणा, मुंबई और दूसरी जगह से लोग आते हैं, लेकिन उन्हें तंत्र मंत्र की जानकारी नहीं होती, जानकारी हुआ तो वो हमारे इलाज पर भरोसा करते हैं। हम क्या हम जो जानकारी है वो अच्छा कर दिया, इलाज कर दिया। पर साथ ही ये दावा भी किया जाता है कि काला जादू के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो सैकड़ों मंत्र हैं, उनमें से कई गांव वाले स्वेच्छा से प्रशासन को सौंप चुके हैं, पर बाकी मंत्र अभी भी गांव वालों के पास ही हैं और इनकी संख्या है लगभग
400। हम लोगों ने सर्वे किया था, 400 से ज्यादा मंत्र अभी भी गांव वालों के पास है। 400 मैन्युस्क्रिप्ट अभी तक उनके पास है, उन्होंने हैंडओवर अभी नहीं किया। अब तक नहीं किया। तो कैसे हैं ये मंत्र? कितने शक्तिशाली हैं? कितने डरावने हैं? कितने घातक हैं? और कौन करता है इनका इस्तेमाल? ताज्जुब नहीं कि आज भी गांव में पुराने जादूगरों का खासा रसूख और इज्जत है। लोगों के मन में यह एहसास और विश्वास है कि ये जादूगर आज भी अलौकिक शक्तियां रखते हैं। हालांकि अब गिनती के जादूगर गांव में रह गए हैं। ये फणीश्वर नाथ हैं, उम्र 72 साल। उनसे हमने पूछा कि वो कितना चमत्कार कर सकते हैं। यहाँ पर एक आदमी था ना, वो टाइगर का यहाँ पर एक आदमी बाघ का कान पकड़कर उसको पानी पिलाता था, वो लोग अभी लेकिन अब वो लोग नहीं हैं। ऐसे आपके पास भी मंत्र हैं? हाँ, थोड़ा मंत्र है। फणीश्वर नाथ को अपने मंत्रों पर और अपनी काबिलियत पर आज भी भरोसा है, पर उन्हें अफसोस है कि केवल मंत्र से कुछ नहीं होता। अब नए नियम कानून के कारण वो चीजें मिलती ही नहीं जिससे वो चमत्कार दिखा सके। वैसे एक बात तो थी कि मयोंग में जादू की बात से इनकार कोई नहीं कर रहा था, बस साथ में ये जरूर कहता था कि जो होता था वो पहले होता था, अब ब्लैक मैजिक नहीं होता। यहाँ पर कहते हैं मयोंग मैजिक विलेज है, ऐसा कि मतलब यहाँ पर जादू बहुत होता है, सबको आता है। इतना नहीं होती, थोड़ी थोड़ी होती है। थोड़ी थोड़ी होता है, सुना है इसके बारे में? हाँ, थोड़ा थोड़ा जादू चलता है यहाँ पर। हाँ। बड़े बड़े लोग को आता है, जो मतलब बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, हाँ उनको आता है। मयोंग को लेकर कई कहानियां हैं। स्थानीय किस्सा है कि सैकड़ों साल पहले मोहम्मद शाह नाम के एक बादशाह ने 1 लाख की सेना लेकर मयोंग पर आक्रमण किया। लोग कहते हैं कि तब यहाँ हजारों जादूगर और तांत्रिक रहा करते थे। उन्होंने जादू से ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे पार करते ही सैनिक गायब होते चले गए। 1 लाख घुड़सवार सैनिक कहाँ गए, ये स्थानीय लोगों के अनुसार कभी कोई नहीं जान सका। इसी तरह ये भी कहा जाता है कि 1667 में मुगल औरंगजेब ने जब असम पर कब्जा करने की ठानी तो उसका सामना भी मयोंग की माया से हुआ। उसकी सेना की जो टुकड़ी मयोंग गई वो फिर वापस लौट कर नहीं आई। पर ये कहानियां हैं और इन कहानियों का कोई ठोस सबूत किसी के पास नहीं। पर मयोंग के जादूगर तब भी थे, अब भी है। मिलिए मयोंग के एक और मशहूर जादूगर से, प्रवीण साइकिया। बुजुर्ग हो चले हैं पर पुराने दिनों के इनके दावे सुनिए। पहले था अभी भी ये जो वशीकरण है ना, वशीकरण औषधि से तो आप भी वश में हो जाएंगी। वशीकरण औषधि होता है, इसमें मंत्र होता है। इसे आपको खिला दिया तो बुलाने से आप भी आ जाएंगी।